झांसी में 7 द्वार बनाने का आह्वान किसी और ने किया था, लेकिन पूरा आप करने लगे। पेड़ कोई लगाता है, फल कोई खाता है। 90 के 90 विधानसभा हलकों में और 23 जिलों में अगर सबसे सुंदर जिला सफाई के तौर पे, व्यवस्थाओं के तौर पे और आगमन के ऊपर जो गेट बने उनके तौर पे पहला नाम झांसी का होना चाहिए, इनका लक्ष्य है। झांसी की एंट्री में 4 चांद लगाएगा महाराजा अरूट द्वार। पूरे भारत में पहला द्वार जो है बनने वाला है झांसी शहर की। जैसे ही आप दिल्ली से रोड से झांसी में एंट्री करेंगे तो वहां पर आपका स्वागत होगा महाराजा अरूट द्वार की तरफ से। और साथ में जो है तुलाराम चौक के झांसी में आज झांसी के विधायक मनोज बैना ने आज द्वार की जो है नींव रखी दी है, भूमि पूजन कर दिया है। और साथ ही साथ पूरे भारत का पहला ऐसा द्वार होने वाला जो कि झांसी में बनेगा। महाराजा अरूट जो कि श्री राम जी के 8वें वंशज माने जाते हैं, उनका पहला द्वार पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है तो बनने वाला है, तो झांसी शहर में बनने वाला है। तो झांसी शहर में 4 चांद लगाएगा और अभी लगभग कुछ ही समय में बनकर तैयार भी हो जाएगा। और झांसी के विधायक मनोज बैना क्या बता रहे हैं ये आपको सुनवाते हैं। देखिए, इसके लिए 90 लाख रुपया हमने पास करवाया है, बहुत भव्य द्वार। और उसके बाद अगर फिर भी कोई कमी रह गई तो समाज ने इतना पैसा दे दिया तो मेरे ख्याल में इसकी भव्यता में कोई कमी नहीं रहेगी। और मैं मंच पे भी अनाउंस कर रहा था कि इतनी सुंदर एंट्री झांसी की, चाहे वो हिसार की तरफ से बहुत भव्य गीता चौक है। अगर हम इधर से जिक्र करेंगे तो इधर से एंट्री करते ही सबसे पहले राव तुलाराम चौक, बहुत भव्य चौक बनेगा वो भी। और उसके बाद जैसे ही चौक से हम आगे निकलेंगे, बहुत भव्य द्वार जिसकी मैं आज प्रशंसा करूं अच्छी बात नहीं है, 1 साल में यह बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप लोग स्वयं देखेंगे कि ऐसा द्वार, जैसा बार बार मंच से भी कहा गया कि पूरे भारतवर्ष में ऐसा द्वार नहीं, ऐसा द्वार यहाँ झांसी की एंट्री पे बनेगा। और इसके लिए मैं ब्लॉक समिति के टोटल चेयरमैन का, सभी माननीय सदस्यों का, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, माननीय केंद्र में मंत्री मनोहर लाल जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विशेष धन्यवाद करता हूँ झांसी सर्व समाज का, 36 बिरादरी के लोगों का, जिन्होंने आज भरपूर इसमें अपना योगदान देके, अपना समर्थन देके, अपनी दान राशि दे करके इसमें सहयोग जताने का जो काम किया है, इसके लिए मैं 36 बिरादरी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कितने समय से डिमांड चल रही थी सर, ये कितने समय से डिमांड थी लोगों की जो आज पूरी हुई है? देखिए, मैं तो जब अब की बार चुनाव जीता तो मेरे संज्ञान में ये मामला आया तो मैंने इनसे कहा था उचित समय पे हम जरूर अरूट द्वार बनवाएंगे। आज भगवान की कृपा से उचित समय आया है, बढ़िया टाइम आया है और आज इसकी आधारशिला रखी। बताया जाता है पुराने समय में झांसी में 7 द्वार हुआ करते थे, जिसमें से बट से गेट एक रह चुका है, वो सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है द्वार बनने का। पहले 7 द्वार थे, अब और ज़्यादा 7 द्वार, पहले 4 द्वार थे, 5 थे, 5 द्वार थे। मेरे ख्याल में 5 द्वार से ज़्यादा ही बना देंगे झांसी में, क्योंकि झांसी में चारों ओर स्वागत द्वार बनेंगे। आप देखिए, उमरा गेट पे नहीं, उमरा रोड पे शहीद द्वार है, ये हमारा अरूट द्वार बन जाएगा, उधर तोरण द्वार है। इसी तरह से हर तरफ हम द्वार बनाने का काम करेंगे, चारों ओर से वेलकम गेट बनेंगे। जिस किसी हमारे सामाजिक महापुरुष का, किसी धार्मिक महापुरुष का, किसी हमारे स्वतंत्रता सेनानी का, किसी के नाम से चौक बनाएंगे, किसी के नाम से द्वार बनाएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां इनसे प्रेरणा ले सकें और इनसी प्रेरणा से प्रेरित होकर के तो कि वो भी अपनी जिम्मेवारियों को आगे निभाएं। झांसी में 7 द्वार बनाने का आह्वान किसी और ने किया था, लेकिन पूरा आप करने लग रहे हो, हमारी टीम करेगी। कोई बात नहीं, कोई आह्वान कोई करता है, पेड़ कोई लगाता है, फल कोई खाता है, ये कोई विशेष बात नहीं है। हमारा सबका एक सपना है कि झांसी सुंदर शहर बने और उसमें सबका योगदान जरूरी है। झांसी में 4 चांद लगने वाले हैं अभी। मैं तो कह ही रहा हूँ जी, बहुत अच्छा द्वार बनेगा, बहुत अच्छे 4 चांद लगेंगे। 4 चांद, अरे यहाँ तो 8 चांद लगने जा रहे हैं राहुल जी। अब देखिए यहाँ कितनी साइड में, जिस दिन आप लोग आए थे, शहीद राव तुलाराम 1857 के क्रांति के महान नायक की बहुत ऊंची 25 फुट प्रतिमा लगने जा रही है। प्रतिमा तैयार हो चुकी है, कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। इसके बिल्कुल बराबर में अरूट महाराज के नाम से एक द्वार, भव्य द्वार, जो ये आदमी झांसी की एंट्री करेगा, एंट्री करते ही वो देखने मजबूर होगा कि ये शहीद राव तुलाराम की मूर्ति इतनी अच्छी, इतनी सुंदर। उसके बाद में झांसी में एंट्री करेंगे, इतना अच्छा द्वार। उसके बाद में जो ही हम चलेंगे थोड़ा सा लेफ्ट के अंदर 10-12 एकड़ के अंदर बहुत बड़ा स्टेडियम, जिला लेवल का स्टेडियम। उससे आगे गए अग्रसेन चौक बन गया, उससे आगे के काली देवी चौक का जो सारा एस्टीमेट टेंडर लग चुका है, उसको भव्य बनाने का काम किया जा रहा है। उसके आगे गए भीमराव अम्बेडकर चौक, उससे आगे गए घोड़ा चौक, उससे आगे गए अशोक स्तंभ चौक। और जब हम एंट्री निकलते हैं झांसी से,
बहुत भव्य गीता चौक है, बरवाड़ा से एंट्री करते हैं सरदार पटेल चौक, जींद रोड से एंट्री करते हैं अपना JCI चौक, अब मलिक हॉस्पिटल की तरफ से भगवान परशुराम चौक, बचा क्या है। एक साल बाद हाथी को पहचानना मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए। श्याम बाबा के मंदिर के जाओगे तो बहुत बड़ा तोरण द्वार, हाथी का नहीं, ये हमारे विधायक जी का उद्देश्य है। एक इन्होंने सपना सजोया है कि इन 5 सालों में जिला, तो इनकी प्राथमिकता थी, जिला बन गया, जिला बनने के बाद में ये चाहते हैं कि 90 के 90 विधानसभा हलकों में और 23 जिलों में अगर सबसे सुंदर जिला सफाई के तौर पे, व्यवस्थाओं के तौर पे और आगमन के ऊपर जो गेट बने थे उनके तौर पे पहला नाम हाथी का होना चाहिए, ये इनका लक्ष्य है। उमरा गेट, दिल्ली गेट, बड़सी गेट, ये 4 दरवाजे थे किले के चारों तरफ के, वो आज़ादी से पहले के टाइम के थे। महाराज पृथ्वीराज जी के किले के चारों तरफ दरवाजे बनाए गए थे, वो उसकी सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। जो जो उस समय बीता, सदियां बीती, तो नेचुरल है कि जो चीज़ आज बनी वो 50 साल 100 साल में डैमेज होगी। बड़सी गेट हमारे बीच में आज के दिन विराजमान है। उसके बाद में अब जितने भी चौक विधायक जी ने सपना लिया है, हर आदमी जो शहर में एंट्री करेगा तो एक पॉइंट बनेगा, वो ये नहीं कहेगा कि मैं वहाँ खड़ा हूँ, मैं वहाँ खड़ा हूँ, उस दुकान पे खड़ा हूँ, उसके शोरूम पे खड़ा हूँ। अब हांसी में जो एंट्री करेगा वो कहेगा कहाँ खड़े हो, राव तुलाराम चौक पे खड़ा हूँ। कहाँ से आ लिए, अरुण द्वार क्रॉस कर लिया, कहाँ आ गए, काली देवी चौक पे आ गया, कहाँ आ गया मैं, अम्बेडकर चौक पे आ गया, कहाँ चले गए, तोरण द्वार के पास चले गए, किधर निकल रहे हो, बोले JCI चौक पे, कब तक पहुँचोगे, पटेल चौक पे आ जाओ, कहाँ से चले गए, भगवान परशुराम चौक पे, अरे भाई मैं तो निकल लिया, गीता चौक पे पहुँच लिया हूँ। ये सारे जो संज्ञाएं देंगे लोग, उसको स्थान बताएंगे, वो सारे चौकों के नाम से बताएंगे। एक साल बाद हाथी को पहचानना मुश्किल हो जाएगा बाहर के लोगों के लिए। 1 साल नहीं, 2 साल, 2 साल विधायक जी का जो डेवलपमेंट का सपना है चारों तरफ से। अरे लोग पानी के लिए गर्मी के मौसम में त्राही करते हैं, किसी ने सोचा भी नहीं था कि भाखड़ा का नीला पानी दोनों वाटर वर्क्स में पूरी पाइपलाइनें दब चुकी, 14 किलोमीटर की पाइपलाइन दब चुकी हैं। आने वाले 2-3 महीने के अंदर वो सारा पानी आ जाएगा, तो पानी की मूलभूत जो सुविधाएं हैं, सीवर है, पानी है, सड़कें हैं, ये सारी की सारी इनमें लगे हुए हैं। अब मनोहर लाल जी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि जो पुरानी व्यवस्था है, बहुत पुराना शहर है, सैकड़ों साल पुराना शहर है, जो पुरानी लाइनें बिछी हुई थी उनको सभी को रिप्लेस करके नई लाइनें सीवर की बिछाई जाए, वो इनका सपना है विधायक जी का।